हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर जो है हिस्ट्री 12th के चैप्टर 12 पढ़े थे, औपनिवेशिक शहर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं और आज जो है पहला ऑब्जेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ने जाने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1818, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। मुस्कान, प्रिया जुड़ गई। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा। चलिए प्रिया, बहुत अच्छा। मुस्कान का पहला जवाब आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सही है। 13 अप्रैल 1919, यानी पहला का जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग 12th हिस्ट्री के लाइव क्लास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर 3 में चले गए हैं, चैप्टर 13 में चले गए हैं और 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें कुल 90 ऑब्जेक्टिव है, तो आज हम लोग 50 तक पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छा। एमडी इकबाल जुड़े, बहुत स्वागत है। सी प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूब। चलिए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? बताना है। 1906 में, 1909 में, 1915 में, 1918 में। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इरशाद मंसूरी जुड़े, स्वागत है, बहुत अच्छा इरशाद। गांधी जी की हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? चलिए बहुत अच्छा, कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिया 1909 बता रही है। इरशाद 15 बता रहे हैं, 1915। हिंद स्वराज की पुस्तक जो है वह, याद रखिएगा, 1909 में प्रकाशित हुई थी, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए बी राइट होगा। प्रिया का बहुत अच्छा है, मुस्कान भी बी बता रही, बहुत अच्छा। चलिए अगला और तीसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हिंद हिंद जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। सभी लोग क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा। बहुत अच्छा, इरशाद का पहला जवाब आ गया है, बहुत अच्छा। इकबाल का गलत हो गया। प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आप लोग आंसर बता रहे हैं, लाजवाब प्रदर्शन है। चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान भी बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? टॉलस्टॉय की, मोहन मालवीय की, महात्मा गांधी की, रविन्द्रनाथ टैगोर को? इसमें इसको हिंदी में कहते हैं बुआ, सत्य के प्रयोग। सत्य के, सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग। ठीक है, चलिए इसका बहुत अच्छा पहला आंसर देते हैं, देखते हैं कौन देता है। बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा। शत्रुघ्न,
सुधांशु जुड़े, स्वागत है, बहुत अच्छा सुधांशु। चलिए स्वागत है आपका। इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान बहुत अच्छा, इकबाल बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोग बताए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छा। जिन्होंने भी सी बताया बहुत अच्छा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, बताना है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, मालो मिंटो सुधार एक्ट, मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा। साजन दास जुड़े, बहुत अच्छा, स्वागत है साजन। चलिए बहुत अच्छा। पांच, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग बताइए, बहुत अच्छा। मुस्कान का पहला जवाब आ गया, बहुत अच्छा। प्रिया सी बता रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? सावरीन फातिमा जूरी, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा। धीरज यादव, ये नहीं होगा बुआ। 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है बुआ? रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर होगा, साबरीन ए होगा। और उसको काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। सुधांशु का भी सही है, प्रिया का भी, ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सैफुद्दीन किचलू, लाला लाजपत राय। चलिए इसका आंसर सही बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। कुछ लोग का कहना था कि ए सही है, दानिश कह रहे ए सही है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बाबू, देखिए 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन में डाउट था आप लोग का। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। और जो मार्टेंगू चेस्टफोर्ड सुधार हुआ था ये भी 1919 में ही आया था, ठीक है बाबू, ये भी। और मार्लो मिंटू सुधार 1909 में आया था, ठीक है। तो इसका ए और सी दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो ज्यादातर रॉलेट एक्ट ही प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रिया पूछ रही सर कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 50। चलिए 6 का आंसर। चलिए बहुत अच्छा। ये 6 का डी बता रहे हैं धीरज, बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुधांशु बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। सावरीन फातिमा बहुत अच्छा। चलिए चलिए इसका, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लाला लाजपत राय, डी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर किनका जन्मदिन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14 नवंबर किनका जन्मदिन है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए बताइए 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा। मुस्कान बताई 7 का, बहुत अच्छा। 7 का सबसे पहला आंसर आ गया है धीरज यादव, बहुत अच्छा, स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए इरशाद
इरशाद का बहुत अच्छा, प्रिया का भी बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल, सुधांशु, साबरीन, ठीक है, दीपक बहुत अच्छा, सबका बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, सबका बिल्कुल सही है। सुधांशु बहुत अच्छा, मुस्कान, सभी का बिल्कुल सही है। चलिए, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1889 में। और वह देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और याद रखिएगा, उनके ही जन्म दिवस पर चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है, बाल दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? बताना है। आजाद भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आजाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, दीपक का पहला आंसर आ गया है। बहुत अच्छा दीपक। प्रिया का, इरशाद का बिल्कुल, सुधांशु का बहुत अच्छा, सुधांशु, साबरीन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, इकबाल बहुत अच्छा, सबका, दानिश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए, 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताना है। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजुमदार, सुरेंद्र नाथ बोस, इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर आप लोग बताइए। 9 क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 9 का पहला धीरज यादव बहुत अच्छा, धीरज बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, दानिश, साबरीन, सुधांशु बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए आप लोग कमेंट करते जाइए। चलिए बहुत अच्छा। 9 का बिल्कुल सही बताया, अंबिका चरण मजूमदार ने जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है, 1916, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में, 1923 में, 1930 में, 1933 में। चलिए बहुत अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर बताइए। बहुत अच्छा, 10 का आंसर सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका पहला सही आंसर है। बहुत अच्छा, दीपक का, साबरीन का बहुत अच्छा, दानिश का बहुत अच्छा। दीपक बोल रहे 6 अप्रैल 1930, बिल्कुल। चलिए, प्रिया का बहुत अच्छा, 1930 में, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा की समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930, इसके बाद शुरुआत हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1928, 1931, 1935, 1938। बताइए, गांधी इरविन समझौता, या इसको दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसका बताइए।
धीरज, मेरा सर मेरा नाम खुशी है। अच्छा, खुशी कुमारी है, चलिए ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बताइए। बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा, इकबाल, साधना बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, धीरज, सावरीन, फातिमा बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग बताइए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। 11 नंबर का बहुत अच्छा, साजन दास, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आपको बता दें, गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं, या गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च, 5 मार्च 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने भी बी बताया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सबसे पहले पहला आंसर आ गया है खुशी का, बहुत अच्छा। उसके बाद सुधांशु का बहुत अच्छा, दानिश का बहुत अच्छा, साजन दास सर मेरा नाम आरती कुमारी है। अच्छा आरती, ठीक है। साबरीन फातिमा का बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल। चलिए साबरीन का बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल सही है सभी लोगों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है आप लोग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बताना है। 1888 में, 1885 में, 81 में, 1890 में। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, आरती गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत अच्छा। 13 का बताइए, बहुत अच्छा। पहला जवाब आ गया है खुशी का, प्रिया का, बहुत अच्छा। सुधांशु का, दानिश का, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, आरती का बहुत अच्छा तैयारी हुआ है, बहुत अच्छा बता रहे। 28 दिसंबर 1885, बिल्कुल। साबरीन फातिमा प्रिया, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए आपको बता दें, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में। और मुंबई के संस्कृत कॉलेज था, गोकुल था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक का नाम याद रखिएगा, यो ओ ह्यूम था, जो अंग्रेज था जो इस पार्टी को बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसको बताइएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। बहुत अच्छा आरती, चलिए 14 का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 14 का पहला, चलिए बहुत अच्छा। खुशी का, प्रिया का, बिल्कुल सही। साबरीन फातिमा, बहुत अच्छा। खुशी बहुत अच्छा बता रही है। 1925 के युद्ध, 65 के युद्ध के दौरान, बहुत अच्छा। सुधांशु बहुत अच्छा। कविता, कविता जूरी स्वागत है, बहुत अच्छा बता रही। चलिए बाकी लोग बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री 1965 के युद्ध के दौरान, ठीक है, 1965 के युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। और और याद रखिएगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जो है अटल बिहारी वाजपेयी इसी में जोर दिए थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान 65 में युद्ध के दौरान। और उसी युद्ध के बाद याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को जो है लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद समझौता में, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत अच्छा कविता दानिश, ऋषि ऋषि राज ऋषभ राजकुमार, बहुत अच्छा स्वागत है, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? गांधी जी ने पहला जन आंदोलन कौन किया था? नील आंदोलन, जिसको चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है, और असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। चलिए इसका 15 का आंसर बताइए। हाँ, 10 जनवरी को रात में हो गई थी। खुशी कह रही है सर 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हुई। हाँ, 10 जनवरी को रात में जो है गए थे, 11 जनवरी को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शायद उनके मृत्यु के रहस्य को, लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के रहस्य को छुपा दिया गया था। चलिए बहुत अच्छा, 15 का बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। 15 का प्रिया, बहुत अच्छा प्रिया, साधना, कविता, बहुत अच्छा। खुशी कह रही है बी। चलिए कविता ए, बहुत अच्छा। देखिए बाबू, महात्मा गांधी द्वारा जो पहला आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, और 1917 में यह शुरू हुआ था। और जो है यह पहला आंदोलन एक सीमित क्षेत्र तक ही रह गया था, और उनका पूरे भारत में पहला असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो पहला था आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए ही हो जाएगा। उनका पहला पहला जन आंदोलन था नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछे भी भारत में पूरा गांधी जी द्वारा पहला जन आंदोलन कौन शुरू किया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा बी, यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर ए ही होगा। और पूछे कि भारत में गांधी जी द्वारा पूरा भारत में फैला हुआ कौन सा आंदोलन था, तो याद रखिएगा यह असहयोग आंदोलन था, जो 1920 से 22 तक चला था। ठीक है, और यह जो चंपारण सत्याग्रह था, यह राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे, और उनके गांव से जो है 17 अप्रैल 1917 को जो है यह आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, भीतिहरवा उनके गांव का नाम था, वहीं से आंदोलन शुरू किए थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए इसका बताइए। अगला क्वेश्चन 16 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, खुशी का बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा प्रिया का, बहुत अच्छा खुशी, प्रिया, सुधांशु, कविता, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। बाकी लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। दांडी जो है गुजरात में स्थित है। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? बताना है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? यहाँ दो दो बार सविनय अवज्ञा लिख दिया गया है। अच्छा, कोई बात, टाइपिंग मिस्टेक हुई है।
भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बताइए इसका 1942 में कौन सा। प्रिया कर रही है फास्ट सर, हाँ फास्ट ही होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा आंसर है। खुशी का पहला है, बहुत अच्छा। सीतू कुमारी जूरी स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। सुधांशु, साबरीन बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने बताया 1942 में कौन सी आंदोलन चली थी, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत अच्छा। चलिए कविता का भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। हाँ 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। बहुत अच्छा, प्रिया बता रही है। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। कविता बहुत अच्छा, 9 अगस्त 1942 ठीक है। 18 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, दिल्ली। चलिए बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया है खुशी का। बहुत अच्छा, सावरीन। सावरीन ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। ठीक है बहुत अच्छा। आरती का भी बहुत अच्छा है। प्रिया का भी बहुत अच्छा। चलिए दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला है 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट, मार्टेस्कू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, स्टॉम्प एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा इसका सही आंसर होगा। 19 का बताइए। बहुत अच्छा, 18 का बताए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, ये आया भी था क्वेश्चन। प्रिया का पहला आंसर है। बहुत अच्छा, खुशी, कविता, सुधांशु, साबरीन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है सबका। यानी मार्टेस्कू चेम्सफोर्ड सिद्धार्थ अभी बताए थे 1919 में ही पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के मध्य चली थी, बताना है। पूना से मुंबई, मुंबई से थाने, मुंबई से दिल्ली, पुणे से दिल्ली। चलिए बताइए इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा। देवेंद्र यादव जुड़े स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, 19 का बहुत अच्छा। 20 का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा, आरती का भी बहुत अच्छा। चलिए खुशी का पहला आंसर आया है 20 का। बहुत अच्छा, प्रिया, सुधांशु, कविता बहुत अच्छा। प्रिया, देवेंद्र बहुत अच्छा, कविता बहुत अच्छा, साबरीन, फातिमा बहुत अच्छा। चलिए मुंबई से थाने तक, ठीक है बहुत अच्छा। याद रखिएगा मुंबई से थाने तक चला था पहला, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट है। वह तारीख थी 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से मुंबई थाने तक, और कुल मिला के 34 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की थी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजार आर्मी बहुत अच्छा। हिमांशु शाह स्वागत है, हेलो सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, बताना है। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी किनकी रचना है। गोखले जी की, बिन्ना का, महात्मा गांधी की, दयानंद सरस्वती की। चलिए 21 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सु हिमांशु सर राधे राधे स्वागत है। चलिए हेलो सर देवेंद्र यादव स्वागत है। चलिए सभी लोग बताइए इसका आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का। देवेंद्र बोलिए हेलो सर, क्या बात है। बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर आ गया है। सही है जिनका, खुशी का सही है। बहुत अच्छा खुशी, साबरीन, फातिमा, देवेंद्र यादव बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर होगा बाबू, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती।
और डी नंबर राइट आंसर होगा। और स्वामी दयानंद के बारे में याद रखिएगा, यह आर्य समाज के संस्थापक थे और 1875 में जो है इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे, जो बहुत ज्यादा फेमस है। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। और इनके जो अनुयायी है वह डीएवी स्कूल की स्थापना किया है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए। और इनका जन्म हुआ था गुजरात में 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा, गुजरात के टंकरा नामक गांव में। और मृत्यु हुई थी 83 में। ठीक है, बहुत अच्छा। खुशी बहुत अच्छा जान रही है, बहुत अच्छा। प्रिया पूछ रही ज्योग्राफी का क्लास, हिस्ट्री में अब हुआ, अब 2 चैप्टर और है, 14 और 15, विभाजन को समझना और संविधान का निर्माण। उसके यानी 2-3 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद ज्योग्राफी का ही क्लास पीरियड शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि खेरा का सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, बहुत अच्छा, इसका आंसर बहुत अच्छा। 22 का सबसे पहला आया है खुशी का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुधांशु, प्रिया बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का भी बहुत अच्छा। साबरीन फातिमा, खेरा का किसान आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला था, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बताए, ए नंबर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। 1918 में खेरा के किसान आंदोलन चलाया गया था। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? बताना है, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? केसर, मोनिया, काबा, गोविंद, क्या नाम था? चलिए 23 का सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। 22 को बताया देवेंद्र, आरती, खुशी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशी का पहला आंसर आ गया है। साबरीन फातिमा बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा, सुधांशु बहुत अच्छा, बिल्कुल। गांधी जी के बचपन का नाम था मोनिया, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उनके माता पिता मोनिया कहकर बुलाते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अबुल फजल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। 24 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, शाहजहां आर्मी बहुत अच्छा बता रहे हैं, ए राइट होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। खुशी, प्रिया बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र, शावरीन फातिमा, सुधांशु, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में सत्याग्रह का संबंध किससे है? बताना है, तंबाकू से, अफीम से, नील से, इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। आरती, देवेंद्र बहुत अच्छा, आप लोग बताए, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर खुशी बता रही है, देवेंद्र बहुत अच्छा, सुधांशु बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से है, सी नंबर राइट की हो जाएगा। और आपको बता दें
तीन कठिया प्रणाली इसको कहते थे। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बताना है 1919 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। 26 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, 26 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा बता रही है, खुशी। चलिए बहुत अच्छा, खुशी का पहला जवाब आ गया सुधांशु। चलिए सुधांशु, देवेंद्र बहुत अच्छा, देवेंद्र का रॉन्ग हो गया। देवेंद्र फिर से देखिए। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा, देवेंद्र भी ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन की मांग हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसी अधिवेशन में देश में पहली बार आजादी के लिए पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, और उसके बाद से हर 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वाधीनता संग्राम मनाया गया। उसके बाद हर साल स्वाधीनता संग्राम मनाया जाने लगा था। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून को किस दिन तोड़ा था? गांधी जी नमक कानून को किस दिन तोड़ा था? बताना है 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को, 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए इसका आंसर, राइट आंसर बताइए। डेंजरस गेम, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर आ चुका है खुशी का। बहुत अच्छा, देवेंद्र, देवेंद्र का भी बहुत अच्छा है। चलिए देवेंद्र का बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा बाबू, गांधी जी ने नमक कानून को जो है 6 अप्रैल 1930 को तोड़े थे, याद रखिएगा। और दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1930 को, और जो है ये पहुंचे थे 12 मार्च 1930 को, और पहुंचे थे जो है या 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए। इस यात्रा की शुरुआत 78 आदमियों के साथ हुई थी, जिसमें हजारों लोग जुड़ते गए थे, और 240 मील दूरी तय की गई थी 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद। ठीक है, और समुद्र से पानी बना के इस कानून को, नमक कानून को भंग किए थे 6 अप्रैल 1930 को। साबरमती से लेके दांडी तक यात्रा किए थे। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताना है किस वर्ष क्रिप्स मिशन आया था? 1940 में, 1942 में, 1946 में, 1947 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर, चलिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया है खुशी का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुधांशु का बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी, आरती का भी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। बी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बताना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। चलिए बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा, नोट से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए।
चलिए बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया है खुशी के, बहुत अच्छा। देवेंद्र बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे, आरती का भी बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा, साबरीन फातिमा बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। कौन सा सर का नोट्स पर, अच्छा उससे पूछ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। 30, 30 का बहुत अच्छा बता रही है। सबसे पहला आंसर है खुशी का, बहुत अच्छा। मुस्कान, साधना चौधरी, देवेंद्र बहुत अच्छा, शाबरीन फातिमा बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल, देवेंद्र यादव बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री थे ए, यानी जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पूरे भारत को प्रतिनिधित्व का दावा किया था? बताना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पूरे भारत के प्रतिनिधित्व का दावा किया था? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, अंबेडकर ने, देसी राजा के राजाओं ने। चलिए 31 का आंसर आप लोग बताइए, बहुत अच्छा। 30 के बताए आप लोग। मुस्कान बहुत अच्छा, सुधांशु, देवेंद्र, शाबरीन फातिमा बहुत अच्छा, बिल्कुल। 31 का आंसर बताइए, 31 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बहुत अच्छा। खुशी बता रही है, बहुत अच्छा। सुधांशु, देवेंद्र, शाबरीन फातिमा बहुत अच्छा, बिल्कुल। साज शाहजार आर्मी बहुत अच्छा। चलिए दानिश बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने किया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? बताना है, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1925 में, 1928 में, 1930 में, 1932 में। चलिए 32 का आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। अमन जुड़े हैं, बहुत अच्छा। शाबरीन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 32 का पहला आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। खुशी का, सुधांशु का, मुस्कान का बहुत अच्छा, देवेंद्र का, शाबरीन फातिमा का बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है आप लोग का। दानिश का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, और गुजरात के बारदोली में, और पटेल जी इसका नेतृत्व किए थे, वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली की महिलाओं ने इसी में उनको सरदार की उपाधि दी थी, इसीलिए उनका नाम हो गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, गुजरात के में गुजरात के खेरा में किसान आंदोलन कब हुआ था? बहुत ही आसान सवाल है। गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? बताना है। खेरा का किसान 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका पहला जवाब आ गया है खुशी का, संजार बॉय, आर्मी बॉय का आ गया है। चलिए बहुत अच्छा। देवेंद्र, खुशी बहुत अच्छा, दानिश, देवेंद्र, साबरीन फातिमा बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए स्वागत है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में गुजरात का किसान गुजरात का किसान यानी खेरा का किसान आंदोलन था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? बताना है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1911 में, 1920 में, 1922 में, 1926 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर आ गया है खुशी का। उसके बाद सुधांशु का बहुत अच्छा, मुस्कान का बहुत अच्छा, देवेंद्र का बहुत अच्छा, आरती का बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है आप लोग का। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा 1922-23 में। याद रखिएगा 23 में स्वराज दल की स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था? किसने धन प्रवास का सिद्धांत दिया था? आर.सी. दत्त, दादा भाई नेहरूजी, M.N. राय, एडम स्मिथ। किसने दिया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। हाँ 1922-23 में हुआ था, ठीक है। और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के प्रयास से हुआ था। बहुत अच्छा। इसका आंसर सबसे पहले 25 का बता रही है। बहुत अच्छा। खुशी, देवेंद्र, देवेंद्र बहुत अच्छा, खुशी, अमन बहुत अच्छा। चलिए देवेंद्र बहुत अच्छा, दानिश, सुधांशु, साबरीन, फातिमा बहुत अच्छा। ठीक है, इसका ब्रिटिश काल में धन प्रवास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नेहरूजी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दे दादा भाई नेहरूजी 1868 में अपने देश का भी पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, 1868 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों दोस्त थे। मैंने भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? इन्हीं के साथ राजगुरु और सुखदेव, सुखदेव जी को भी फांसी हुई थी। वह तारीख कौन थी? सुखदेव। ठीक है, चलिए 23 मार्च 1931, 25 मार्च 1931, 25 दिसंबर 1932, 16 अगस्त 1932। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया है खुशी का, दानिश का, साधना चौधरी, शत्रुघ्न चौधरी का, शत्रुघ्न जी का बहुत अच्छा। चलिए देवेंद्र बहुत अच्छा, संजार, देवेंद्र, आरती बहुत अच्छा, बिल्कुल सही सब लोगों ने बताया। 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी रात के 7:33 में लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी मिल गई थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छे आप लोग बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया पहला जन आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए बहुत अच्छा, इसका पहला जवाब आ गया है खुशी का। बहुत अच्छा, देवेंद्र, दानिश, संजार, आर्मी बहुत अच्छा, देवेंद्र, सुधांशु बहुत अच्छा,
आरती, बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। भारत का पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, बताना है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 5, 3, 7, 10, बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, खुशी बता रही खुशी का पहला आंसर बहुत अच्छा आ गया है। सुधांशु का, देवेंद्र का, बहुत अच्छा। साबरीन, दानिश, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। और सभी अंग्रेज थे। ठीक है, बहुत अच्छा, 7 सदस्य थे, बिल्कुल सी। और बता दे सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारतवासियों ने जब 1928 में आया था, तब भारत के लोगों ने क्या किए थे? नारा दिए थे, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। और जो है इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे। चलिए बहुत अच्छा है। अगला का है, गांधी इरविन समझौता आ पुस्तक के लेखक कौन है, बताना है। गांधी इरविन समझौता पुस्तक के लेखक कौन है? शाहिद आमीन, रावेल, राजेंद्र प्रसाद, सुमित सरकार, कौन है जो गांधी इरविन समझौता के बारे में पुस्तक लिखे हैं? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा बता रही है। चलिए बहुत अच्छा, खुशी बहुत अच्छा बता रही है। खुशी, सुधांशु बहुत अच्छा, देवेंद्र बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद जो है बहुत अच्छा, दानिश, आरती, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहिद आमीन, ए नंबर राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, साबरीन बहुत अच्छा। गांधी इरविन समझौता पर पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 और क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करा देंगे बाबू आज। असहयोग, असहयोग और खिलाफत उपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन के सहयोगी थे, बताना है। असहयोग और खिलाफत और उपाध्याय, जो असहयोग था और खिलाफत आंदोलन, किस आंदोलन के सहयोगी थे? चलिए इसके, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 40 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी, साबरीन, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के सहयोगी थे। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, देवेंद्र, आरती। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। खुशी का, उसके बाद सुधांशु का, बहुत अच्छा। देवेंद्र, साबरीन, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, देवेंद्र, नूर फातिमा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गांधी जी बी, यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 1931 में
भाग लिए थे। 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 31 में, 32 में, जिसमें गांधी जी केवल एक में गए थे, याद रखिएगा 1900, और अंबेडकर जी ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, याद रखिएगा, एगो 1931 में, 31 में, 32 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कब कानून बनाया था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 1820 में, 1829 में, 33 में, 39 में, कब बनाया था? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बताए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, पहला आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। इसका पहला आंसर खुशी का, सुधांशु का, बहुत अच्छा, देवेंद्र का, बहुत अच्छा, दानिश का, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए 1829 में जो है कानून बना था सती प्रथा को रोकने के लिए। इसमें अंग्रेज से ज्यादा राजा राम मोहन राय, एक समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, इनका प्रयास था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है यह कानून बनाना संभव हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? बताना है कब दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1891 में, 1893 में, 1901 में, 1906 में। चलिए चलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर इसका कमेंट कीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हर लास्ट में आप लोग रुकिएगा, आप लोग को जो है क्लास का पूरा शेड्यूल बता देंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बताया। सबसे पहला खुशी का है, बहुत अच्छा, खुशी, दानिश, देवेंद्र, सुधांशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए इसका सही आंसर है, बाबू बता दे, 1893 में वह जो है 1891 में इंग्लैंड से वापस लौट कर आए थे। 1893 में जो है वह एक मुकदमे के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे, और वहां से 1915 में वह लौट कर आए थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बताना है। चलिए बांकीपुर, सूरत, कलकत्ता, मुंबई, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल खुशी, बहुत अच्छा, दानिश, बहुत अच्छा, देवेंद्र, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, ठीक है, 44। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई अधिवेशन में पारित हुआ था। जी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, एचवी एलेक्जेंडर, स्टाफ क्रिप्स, लॉर्ड बेबेल। कौन नहीं थे? क्या चीज? कैबिनेट मिशन के सदस्य। चलिए 45 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा देवेंद्र खुशी, बहुत अच्छा बता रहे। लॉर्ड वेवेल नहीं थे। ठीक है, चलिए बाकी लोग या कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चार लाइव कब से स्टार्ट होता है? एमडी अरमान हिस्ट्री का। चलिए हिस्ट्री का लास्ट में रुकिएगा अरमान, पूरा जो है शेड्यूल बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चार और सवाल है, चार और सवाल है, बता देते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? किस वर्ष? 1919, 1909 में, 1916 में, 1922 में, 1929 में? सर इधर। ठीक है अरमान, थोड़ी देर में चार सवाल है, खत्म होता है, उसके बाद पूरे इस चैनल का पूरे लाइव सेशन के बारे में बता देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। खुशी बहुत अच्छा बताई। देवेंद्र बहुत अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1929 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अभी हमने बताया था भी। चलिए 1929। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 1929 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? स्वराज पार्टी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 47 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा देवेंद्र, बहुत अच्छा। 47 का पहला आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। खुशी का, देवेंद्र का, बहुत अच्छा। सुधांशु का, चांदनी का, बहुत अच्छा। देवेंद्र बहुत अच्छा, बिल्कुल। साबरीन फातिमा बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है सभी लोगों का, बहुत अच्छा। आरती बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मनाया गया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? अभी करना है खेरा सत्याग्रह। तरीका से तो खूब। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1910 में, 1913 में, 1917 में, 1918 में? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। 48 का, बहुत अच्छा। ये कई बार आ गया है। चलिए बहुत अच्छा। अंजलि बोल रही हेलो सर स्वागत है। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। खुशी, सुधांशु, देवेंद्र बहुत अच्छा। चांदनी बहुत अच्छा, बिल्कुल। सावरीन फातिमा बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। 1918 में। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला 49, उसके बाद एक और लास्ट। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? प्रस्ताव 1893 में लाहौर में, 1903 में महाराष्ट्र में, 1907 में सूरत में, 1917 में कलकत्ता में? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब हुआ था? 49 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताए। सबसे पहले खुशी का, देवेंद्र बहुत अच्छा। चांदनी, दानिश बहुत अच्छा। अंजलि का गलत हो गया। दानिश बहुत अच्छा। रंजीत बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 1907 में सूरत में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बताना है।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए 50 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 50 का बहुत अच्छा। खुशी बता रही है बहुत अच्छा। देवेंद्र, खुशी, दानिश बहुत अच्छा, रंजीत बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 से 39 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को लाइव का शेड्यूल बता देते हैं। चलिए आप लोग को लाइव का शेड्यूल बता देते हैं द स्टार ग्लोबल का। ठीक है, द स्टार ग्लोबल का जो है लाइव शेड्यूल, ट्वेल्थ क्लास का लाइव शेड्यूल बता देते हैं आप लोग को। 10:30 सुबह 10:30 से 10:30 से 11 बजे तक बाबू जो है लाइव होम साइंस का लाइव हो रहा है। होम साइंस के ऑब्जेक्टिव हो रहा है, जिनका भी होगा होम साइंस जुड़ जाइएगा। और 11:30 से लेकर हिस्ट्री का लाइव सेशन चल रहा है। 11:30 से 12:30 तक जो है हिस्ट्री का लाइव चल रहा है। और आपको पॉलिटिकल का 5 बजे से 6 बजे तक, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक 12th के पॉलिटिकल लाइव देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो है और इंग्लिश क्लास जो है रात को 8:30 से आपको इंग्लिश क्लास, आपको इंग्लिश 8:30 से इंग्लिश का लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगा। जिनका भी होगा ठीक है तो जुड़ जाइएगा। अभी हिस्ट्री का लाइव बता दिए 11:30 से 12:30। होम साइंस होगा तो याद रखिएगा 10:30 से होगा। और 5 से 6 बजे पॉलिटिकल वाले का लाइव होगा और जो है इंग्लिश का होगा। आपको बता देंगे जो लोग नहीं देखे होंगे, हम हिस्ट्री में जो है एक से लेकर जो है 13 पार्ट तक का ऑब्जेक्टिव हो गया है, प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो है हिंदी का भी बता दे कि गद्य खंड का ऑल ऑब्जेक्टिव हो गया है। काव्य खंड का और व्याकरण का बाकी है, जो ज्योग्राफी समाप्त होने के बाद शुरू होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। आरती पूछ रही 10th क्लास के विषय का नाम बताइए कब से। 10th क्लास का जो है बाबू याद रखना है, अभी मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है शाम के 7 बजे से, उसके बाद जरूर शुरू होगा। चलिए आरती राधे राधे सर। चलिए रंजीत का कहना है 39 को देखिए, 39 नंबर सवाल देखिए। रंजीत क्या कह रहे हैं, साफ साफ कहिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखना है, बताइए। रंजीत आपका क्या क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन टाइप कीजिए। 39 को देखिए सर, 39 नंबर सवाल देखना है कि क्या करना है, रंजीत बताइए। उनचालीस नंबर सवाल इनका कहना है। चलिए 39 नंबर अगर सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता पुस्तक के लेखक कौन है। यह एक पुस्तक के रूप में लिखा गया है, इसके लेखक है शाहिद आमीन, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा रंजीत। अगर कोई सवाल होगा तो वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, आप लोग फिर से लाइव में, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। एक आप लोग को शायरी सुना देते हैं
किताबें कहती है हमें हर रोज पढ़ो, आप कहते हो कि आप कहते हैं आज नहीं किसी और रोज पढ़े। यानी किताबें हम लोग को कहती हैं कि हर रोज पढ़ना चाहिए, आप कहते हो कि आज नहीं किसी और रोज पढ़ेंगे। एक और बता देते हैं, जो पढ़ाई आज तुम्हारे जो पढ़ाई आज तुम्हारे जो है आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। फिर से सुना दे रहे हैं, इस शायरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।